राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन ही उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और आज से ही इस दिन के व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता की कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। सतयुग में मुर नाम का बहुत ही भयानक राक्षस हुआ। वह अत्यंत शक्तिशाली और बहुत दुष्ट भी था। अनेक देवताओं को मारकर उनके पदों से निकाल दिया था। इंद्र आदि देवता उसके डर से भयभीत होने लगे। इंद्र अपना सिंहासन लोक छोड़कर तीनों लोकों में घूमने लगे। जब कहीं शरण नहीं मिली तब वह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और निवेदन किया, हे भगवान, यह मुर नाम का राक्षस मुझे मारता जा रहा है और हमें पराजित कर रहा है। हम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर ने कहा, आपकी रक्षा तीनों लोकों के स्वामी क्षीर सागर के निवासी श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। आप सभी देवता भगवान विष्णु के पास एक होकर जाओ और उनसे प्रार्थना करो। तब इंद्र आदि देवता क्षीर सागर आए और भगवान विष्णु को पूरी कथा सुनाई और प्रार्थना की, हे नारायण, हे विष्णु, हमारी रक्षा करें। यह मुर दैत्य ने हम सबको पराजित कर दिया है। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम चिंता मत करो, तुम सभी चंद्रावती नगरी चले जाओ और मैं इस मुर राक्षस से अकेले ही निपट लूँगा। सभी देवता चंद्रावती नगरी चले गए और भगवान श्री हरि विष्णु ने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस ने देखा कि स्वयं भगवान पुकार रहे हैं। दौड़ता हुआ अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान के निकट पहुंचा। भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और मुर राक्षस से युद्ध करने लगे। अस्त्र शस्त्र टूटते गए। भगवान राक्षस से मल्ल युद्ध करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए युद्ध और भी प्रचंड होता गया। मुर का भगवान विष्णु से 10,000 वर्षों तक निरंतर युद्ध चला। तब भगवान ने एक माया रची और भगवान भद्र का आश्रम चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें एक ही द्वार था। भगवान उस गुफा के भीतर विश्राम करने लगे और अपनी पीताम्बरी ओढ़ कर लेट गए और मुर राक्षस पीछा करते करते गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान को सोता हुआ देख बहुत प्रसन्न हुआ और उनको मारने के लिए तैयार हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और एक सुंदर सी दिव्य देह कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर मुर उस कन्या को साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने सोचा कि कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया? यह तो भयंकर युद्ध करते जा रही है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली कन्या ने ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज के अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी भयानक दैत्यराज मुर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की रक्षा हुई। उसी समय भगवान विष्णु निद्रा से उठे तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब ये दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मार कर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तो मैं देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वर देना चाहते ही हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो।
क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा और आज से तुमको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। बोलो एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।